आदि साधकों मेरे आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। आज मैं बतलाऊंगा तंत्र साधना एवं अन्य तांत्रिक विद्याएं। आजकल तंत्र साधना में पाखंडवाद का समावेश हो गया है और इसका मूल कारण है कुछ धन लोभी स्वार्थी और अधकचरे तांत्रिकों का तंत्र क्षेत्र में प्रवेश। जिन लोगों को जरा सा भी तंत्र ज्ञान हो जाता है वह तांत्रिक शब्द वाली कंठस्थ हो जाती है, वही तांत्रिक बन जाते हैं। कुछ हड्डियां खोपड़ियां भले ही वह किसी जानवर की हो, उन्हें इकट्ठा करके तांत्रिक अपना रंग जमा लेते हैं। रह गई भीड़ की विज्ञापनों की दलालों की मेहरबानी से इकट्ठे हो जाती है। यहाँ से शुरू होती है उनके पाखंड का दूसरा अध्याय। वे पाखंडी तांत्रिक अनुष्ठान के नाम पर, धन बलि के नाम पर बकरा या मुर्गा तथा धार के नाम पर मदिरा लेना शुरू कर देते हैं। इस जाल में फंस जाते हैं भोले भाले लोग जो वक्त के मारे अपनों के सताए होते हैं, दुखों एवं कष्टों से परेशान, सुख ढूंढने की लालसा में अपना सब कुछ गंवा बैठते हैं। इस प्रकार के पाखंडी तांत्रिकों का अनंतहीन सिलसिला आज भी जारी है। बहुत सी सत्यनायक घटनाएं हैं। इस बात का प्रमाण है कि वे धूत तांत्रिक कैसे इन भोले भाले लोगों से धन ऐंठते हैं, साथ ही उनकी महिलाओं को भी डरा धमकाकर अपने फरेबी बातों में फंसाकर उनसे मोटी रकम वसूल लेते। इस संबंध में मुझे बहुत ही ज्ञात है, उन सभी को मैं आपको बतला दे रहा हूँ। इस संबंध में मुझे एक सुना हुआ किस्सा याद आ रहा है। किसी स्थान पर पास एक सुनार और एक लोहार की दुकान थी। लोहार लोहे की पीट कर औजार बनाता था तथा सुनार सोने की पीट कर उसके आभूषण करता था। एक बार दोनों दुकानों में काम ज़्यादा था, इसलिए हथौड़े चला रहे थे। चोटे पर चोटें पड़ रही थी। अचानक लौह धातु का एक टुकड़ा उछलकर सुनार की दुकान में जा गिरा। सोने का ध्यान भंग हुआ और बोला, मित्र भाग्य की विडंबना तो देखो, तुम्हारी और मेरी गति एक सी है। मैं दिन भर पीटता हूँ और तुम दिन भर पीटते हो। दिन भर काल के हाथों में चोटें खानी हमारी नीति बन चुकी है। इस बात से दोनों को उदास और दोनों ही घिन्न थे। लोहे से जब सोने की बात सुनी तो एक गहरी सांस लेकर कहने लगे, नहीं मित्र, स्वर्ण मेरी तुम्हारी दशा में जमीन आसमान का फर्क है। वह कैसे सोना आश्चर्यचकित हो गया। तब लोहे से उसे समझाते हुए कहा, मित्र, स्वर्ण तुम्हें तो दूसरे पीटते हैं, दूसरे चोट पहुंचाते हैं, पर मुझे तो अपने ही पीटते हैं, अपने ही चोट पहुंचाते हैं। जिसकी वेदना असहनीय है। कितना कट्ट सत्य है कि जमाने में व्यक्ति अपनों से ही अपने ठोकर खाता है, अपनों से ही धोखा खाता है। लोग मित्र बनकर पीठ पर छुरा घोंपने लगते हैं। दशा आज तंत्र क्षेत्र में लोग ऐसे तंत्र के नाम पर लूट रहे हैं। बगल वाले ही आपको तंत्र विद्या लगा देते हैं, जादू टोना टोटका लगा देते हैं, आपके अपने ही अपने लगा देते हैं, अपने ही ज़्यादातर लगाते हैं। भाई भाई को नहीं छोड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं छोड़ते हैं, लगा देते हैं तंत्र विद्या। ऐसा पाखंडी होते हैं कि प्राचीन तंत्र विद्या को भी लगा देते हैं। तांत्रिक बदनाम हो रहे हैं और इस नाम से कई ऐसे टोना टोटका जानते हैं, टोनहीन हैं कि अपने को ही लगा देते हैं, अपने को ही खाना चाहते हैं। तंत्र साधना से पहले तंत्र साधक को तंत्र विद्याओं का भली भांति ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैं आपके सामने कुछ ऐसे संबंधित ज्ञान रखूंगा। तंत्र साधना, तंत्र शास्त्र के 18 तंत्र विद्याओं का उल्लेख है, पर उपलब्ध 10 विद्याएं हैं। 10 विद्याओं को 2 भागों में मैं आपको समझाऊंगा। पहला काली कुल, दूसरा श्रीकुल, तीसरा काली श्रीकुल अंतर्गत निम्न साधनाएं हैं। माँ काली की साधना, तारा की साधना, भुवनेश्वरी की साधना, छिन्न मस्तक की साधना। श्रीकुल के अंतर्गत निम्न साधनाएं हैं। त्रिपुर सुंदरी की साधना, त्रिपुर भैरवी की साधना, बंगालमुखी की साधना, कामला का साधना, मातंगी साधना। तंत्र साधना में यह 10 महाविद्याएं हैं। तंत्र मार्ग में संस्कारों का भीड़ महत्व है। ये 10 संस्कार हैं जो निम्न हैं: जनन संस्कार, दीपन संस्कार, ताउन संस्कार, अभिषेक संस्कार, विमलीकरण संस्कार, जीवन संस्कार, तर्पण संस्कार, गोपन संस्कार, आयन संस्कार, पुष्टचक्रण संस्कार। सभी संस्कारों के अलावा तंत्र साधना में पूजन सामग्री की भी बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। पूजन सामग्री का मैं आपको बता रहा हूँ। आसन, शुद्ध जल, सुगंध, पुष्प, धूप, अगरबत्ती, दीप, अक्षत, अबीर, गुलाब, मोली, कालवा, नैवेद्य, फल, दक्षिणा, रोली सभी तांत्रिक दृष्टि के साथ साथ पूजा के लिए भी अति आवश्यक है। अब हम यहाँ कुछ विशिष्ट वस्तुओं को हम बताने जा रहे हैं, अति आवश्यक है, जिनके बिना तंत्र साधना नहीं हो सकती। आसन तंत्र साधना के लिए आवश्यक है। साधक बैठने के लिए आसन, वह आसन साधना के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी साधक को पत्थर की शिला पर बैठकर कोई भी जप नहीं करना चाहिए।
ये आसन ऐसा है। कुशा का आसन, ऊनी आसन, मृगछाला, सिंह चर्म तंत्र के माता अनुसार पृथ्वी पर बैठकर जप करने की दुख की प्राप्ति होती है। काष्ठ का आसन दुर्भाग्य को घोतक है। तिनकों का आसन आवश्य दिलाता है। बांस का आसन रोग शोक देता है। तंत्र साधना के लिए कुशा का आसन, मृगछाला आसन, ऊनी आसन, श्रीचर्म आसन आसन की तंत्रिक सिद्ध प्राप्त करने वाला माना गया है। सुगंध, पूजा अर्चना, उपासना, यंत्र रचना आदि में सुगंध का प्रयोग किया जाता है। इस सुगंध के अंतर्गत श्वेत चंदन, रक्त चंदन, अष्टगंध, गोपीचंद, केसर, सिंदूर, कुमकुम, गुलाल, कस्तूरी एवं काजल आदि वस्तुएं लगती है। अक्षत, चावलों का प्रयोग लगभग सभी साधनाओं में प्रचुर मात्रा में किया जाता है, लेकिन चावल खंडित नहीं होने चाहिए। पुष्प, पत्र पुष्पों का प्रयोग तंत्र में किया जाता है, लेकिन फूलों का चयन साधनाओं के प्रकार में निर्भर करता है। धूप, धूप वातावरण को पावन और सुगंधित बनाती है। दीप, वास्तव में दीप अग्नि देवता का प्रतीक है, इसलिए प्रत्येक साधना में दीप प्रज्वलित करना का विधान है। हवन कुंड, तंत्र शास्त्र में हवन कुंड अब गोपनीय नहीं रह गया है। मंत्र जाप में दशांत हवन करना आवश्यक है। कर्म कहाँ गया? हवन कुंड निम्न प्रकार के होने चाहिए। साधना के कर्म कांड पर निर्भर करता है। वस्त्र कर्म लिए हवन कुंड तिकोना होना चाहिए। मारण कर्म के लिए तिकोना हवन कुंड प्रयोग किया जाता है। विद्रेषण उच्चाटन कर्म के लिए हवन कुंड त्रिकोला होना चाहिए। हवन सामग्री, शांति कर्म में तिल, घी, पीपल की समिधाएं, आग की समिधाएं से हवन संपन्न किया जाता है। स्थापना कर्म चमेली के फूल, बेलपत्र, काले तिल, चंदन का बुरादा, घौ, घी, जी, दही, कमलगट्ठा व अन्य हवन किया जाता है। आकर्षण कर्म चिरौंजी के बेलपत्र हवन किया जाता है। उच्चाटन कर्म में कौवे के पंखों का हवन किया जाता है, एक निंदनीय कर्म कहा जाता है। मंत्र सिद्धि के लिए ज्योतिषे अनुसार सभी समय व नक्षत्र उल्लेख प्रस्तुत है। नक्षत्र रोहिणी, अश्विनी, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, मंग, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्र, स्वाति आदि नक्षत्र ही तंत्र साधना के लिए उपयुक्त माने गए हैं। शुभ दिन, तंत्र साधना गुरुवार करने के लिए रविवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार का ही दिन शुभ होता है। पूर्णिमा, द्वादशी, एकादशी, दशमी, सप्तमी, पचमी, अभी आपके दशमी आने वाला है। सप्तमी, पचमी, तृतीय एवं द्वितीय तृतीय उपयुक्त है। तंत्र साधना का लग्न विचार, मेष लग्न संपत्ति देने वाला होता है। वृष लग्न साधक को घोर कष्ट देने वाला होता है। मिथुन लग्न कुटुंब समाप्त करने वाला होता है। कर्क लग्न सर्वसिद्धिदायक होता है। सिंह लग्न, यह लग्न सामान्य फलदायक है। कन्या लग्न, यह लग्न धन प्राप्त कराता है। तुला लग्न पूर्ण सिद्धि प्राप्त कराने वाला होता है। वृश्चिक लग्न चांदी सोना प्रदान करने वाला होता है। धनु लग्न मान व यश को नष्ट करने वाला होता है। मकर लग्न पुण्य फल प्राप्त करने वाला होता है। कुंभ लग्न सुख समृद्धि प्राप्त करने वाला होता है। मीन लग्न सुख प्रदान करता है। तंत्र साधनाओं में मालाओं का प्रयोग, तंत्र साधना में माला की आवश्यकता होती है। मालाएं कई प्रकार की होती हैं, जैसे रुद्राक्ष, कमलगट्ठे, तुलसी, मोती, स्फटिक तथा हकीक की माला। हर साधना में अलग अलग मालाओं का प्रयोग होता है। प्रयोग कई प्रकार के होते हैं, जैसे मैं आपको बतला रहा हूँ। रुद्राक्ष, मोती, स्फटिक, कमलगट्ठा, तुलसी, हकीक, संग आदि किसी भी प्रकार के बनी होती है। मालाओं में अनुलोम विलोम का शब्द है। स्तंभ व वशीकरण में जाप करते समय अंगूठे के अगले भाग का एक प्रयोग करना चाहिए। आकर्षण में अंगूठे और कनिष्ठिका का माला जपनी चाहिए। शत्रुनाशक के लिए कमलगट्ठे की माला का प्रयोग करें। संपत्ति प्राप्त हेतु जीव पुत्रिका की माला का प्रयोग करें। अन्य सभी सिद्धियों के लिए रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करें। विशेष निर्देश, माला के सभी दाने एक ही पदार्थ के होने चाहिए, अन्यथा जब पूर्ण नहीं होता। अर्थात तुलसी की माला तो उसमें सारे तुलसी के ही दाने होने चाहिए। अर्थात सिद्धि के लिए 27 मणियों का माला तथा अन्य कार्यों के लिए 27 108 दाने का माला का होना आवश्यक है। तंत्र साधना के लिए उपयोगी समय, ज्येष्ठ आषाढ़ माह में रविवार के दिन में 3:36 से 4:24 तक, रात्रि में 4:24 से 6 बजे तक, सोमवार के दिन रात्रि 1:48 से 3:36 तक, मंगलवार के दिन रात्रि 5:12 से 6 बजे तक, गुरुवार को नहीं करना है। शुक्रवार दिन रात्रि 10:48 से लेकर 11:36 तक, शनिवार के दिन प्रातः 6 बजे से 6:48 तक, रात्रि 8:24 तक, 9:12 तक। चैत्र, बैसाख, श्रावण, भाद्रपद, माघ, फागुन मास में रविवार में प्रातः 6 बजे से 6:48 तक, रात्रि 6:36 से 4:24 तक, सोमवार में रात्रि 3:36 से 4:24 तक, मंगलवार में रात्रि 7:36 से 9:12 तक, बुधवार में रात्रि 7:36 से 9:12 तक, गुरुवार में दिन 3:36 से 4:24 तक, रात्रि में 9:12 से 10:48 तक,
शुक्रवार रात्रि 7:48 से 9:12 तक, शनिवार रात्रि 1:12 से 3:36 तक, अश्विनी कार्तिक मार्गशीर्ष पौष मास में प्रातः 9:12 से 10:40 तक, संध्या 5:12 से 6 बजे तक, दिन में 3:36 से 3 बजे तक, संध्या में 4:24 से 6 बजे तक, दिन में 12:24 से 2:48 तक, संध्या में 1:12 से 2 बजे तक, दिन में 6:48 से 8:24 तक, संध्या में 5:12 से 6 बजे तक। चमत्कारी साधनाएं एवं मंत्र बनाने की विधि। पुत्र या पुत्री की आज्ञाकारी बनाने का बीज मंत्र, पत्नी के वश में रखने का बीज मंत्र, किसी भी स्त्री को वश में करने का बीज मंत्र, पति को पूर्ण वश में करने का बीज मंत्र, मकान खाली कराने तथा किराएदार को वश में करने का बीज मंत्र, मकान मालिक को वश में करने का बीज मंत्र, किसी भी प्रेमी प्रेमिका को अनुकूल बनाने का बीज मंत्र, कर्जदार को अनुकूल करने का बीज मंत्र, अपने विरोधियों की वश में करने का बीज मंत्र, सरकारी कर्मचारी नेता या अपने अनुकूल को करने का बीज मंत्र, किसी भी कार्य है तो किसी भी वश में करने का बीज मंत्र, किसी भी दूरस्थ व्यक्ति को वश में करने का बीज मंत्र, किसी भी उच्च अधिकारी को वश में करने का बीज मंत्र, किसी भी दुश्मन को अनुकूल करने का बीज मंत्र, कार्यालय में नौकर अकाउंटेंट को वश में करने का बीज मंत्र, दुकानदार व्यापारी या एजेंट को वश में करने का बीज मंत्र, मजदूर कर्मचारी को अनुकूल करने का बीज मंत्र, प्रेमी को वश में करने का बीज मंत्र। ये सभी एक मंत्र उल्लेख हैं, एकदम ये सटीक कार्य करते हैं। हम इन बीज मंत्रों को, वशीकरण मंत्रों को बनाने की विधि हम बताएंगे। उदाहरण सहित एक मंत्र इस प्रकार बनेगा, ओम करके, ऐसे भद्र फट त्वाहा ऐसे करके बनता है। इसका हम उल्लूक साधना बताएंगे। ठीक है, कोई भी साधना सरल नहीं होती, जितनी बताने में सुगम लगती है हर साधक को पता होता है। सिद्ध और साधना के लिए कुछ गोपनीय रहस्य और मर्म होते हैं, जिनका समुचित प्रयोग करने पर ही लक्ष्य की प्राप्ति होती है। उल्लू एक ऐसा पक्षी माना गया है जिसे दिन में कुछ दिखलाई नहीं देता है, उसकी आंखें केवल अंधकार में देख सकती है। वैसे तो बिल्ली भी रात्रि के अंधकार में देख सकती है, पर बिल्ली से 75% अधिक उल्लू की दृष्टि रात्रि से अधिक कार्य करती है। उल्लू एक ऐसा पक्षी माना गया है जिसे दिन में कुछ दिखलाई नहीं देता है, उसकी आंखें केवल अंधकार में देख सकती है। वैसे तो बिल्ली भी रात्रि के अंधकार में देख सकती है, पर बिल्ली से 75% अधिक उल्लू की दृष्टि रात्रि में अधिक कार्य करती है। ऐसे ही स्थान उससे अधिक प्रिय है। शकुन शास्त्र के अनुसार जिस भवन पर उल्लू या चील अपना निवास बना लेती है, वह भवन शीघ्र ही अपशकुनों आपदाओं का पर्याय बन जाता है। वैसे तो उल्लू एक डरावना लेकिन सुंदर पक्षी माना गया है, उसकी बोली को बोल अशुभ मानते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि उल्लू किसी का नाम लेकर पुकारे तो समझना चाहिए कि उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। उल्लू को निर्जावान और आपदा का प्रतीक माना गया है। डरावनी, कुरूप, कृत, आकृति एवं तमाम अपशकुनों को प्रतीक होने के बाद भी उल्लू को तंत्र में एक अजीब सा रहस्यमय स्थान दिया गया है। उल्लू साधना एक अति जटिल और रहस्यमय तांत्रिक प्रयोग है जो शमशान से संबंध रखती है। उल्लू सिद्धि तांत्रिक का पथ प्रदर्शन भी करता है। आज के युग में इस प्रकार की साधना करना असंभव नहीं है, दुष्कर अवश्य है। सिद्धि युग में इस प्रकार की साधना उल्लू तांत्रिक हर तंत्र में प्रयोग होता है। उल्लू साधना प्रायः अमावस्या के दशमी के पर्व पर ही की जाती है। दशमी से पूर्व की संध्या पर उल्लू के पंख का एक हिस्सा प्राप्त कर ले, फिर दशमी के रोज उस पंख को लक्ष्मी की मूर्ति के नीचे रख दे और पूजने की उपरांत हवन कुंड में उस पंख को डाल दें, और जब वह पंख पूरी तरह भस्म न हो जाए, आप ओम उल्लूकाय नमः मंत्र का निरंतर जाप करते रहें। पंख जलने पर दुर्गंध उठेगी, पर उस पर आप ध्यान न दें। तत्पश्चात वह भस्म एकत्रित कर एक लाल रंग के कपड़े में बांध लें। यह तिलस्मी भस्म है, इसे घर के किसी कोने में छिपा कर रख दें, किंतु इस बात की किसी से चर्चा न करें। जब तक यह पोटली घर में रहेगी, उस घर में धन की कमी नहीं रहेगी। यह सबसे सरल और उपयोगी साधना है जिसे कोई गृहस्थ बिना किसी भय के कर सकता है। आपका कोई भी कार्य धना भाव के कारण रुकेगा नहीं। जिन व्यवसायियों से इसका प्रयोग व्यापार चिन्ह रूप से किया जाता है, वो देखते ही देखते करोड़पति बन गए। अगर आपको किसी भी प्रकार का समझ ना आए तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, सीधा व्हाट्सअप करना है। किसी भी प्रकार के समझ ना आए, किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या आए तो, या तो किसी प्रकार का बहुत बड़ा संकट है या किसी भी प्रकार का बहुत बड़ा समस्या है, तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी पूरी से पूरी आपकी भरपूर सहायता करेंगे।